हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के पेपर अच्छे जा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट आए हैं, तो आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट कब आएगा, बहुत से विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, जबकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दोस्तों अभी आप लोगों के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के वाह चल रहे हैं। और आप लोगों का जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है 10 अगस्त के पहले पहले निश्चित रूप से आ जाएगा, क्योंकि आरजीपीबी पॉलिटेक्निक विंग्स पर भी मतलब मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश हैं उनका पालन करना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक में पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं सेकेंड ईयर में, तो टाइम से अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो वो टाइम से वो एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों अब बहुत से विद्यार्थी ने पूछा था कि उनका पेपर बिगड़ गया है या किन्हीं कारण से इंटरनेट की वजह से वो पेपर में नहीं बैठ पाए, या बहुत सी ऐसी तकनीकी खामियों की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो क्या आरजीपीबी पॉलिटेक्निक विंग्स ऐसे विद्यार्थियों को सेकंड चांस देगा? अब दोस्तों ये अभी से मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों सेकंड चांस मिलेगा या ना मिलेगा ये आरजीपी पॉलिटेक्निक विंग्स इस पर निर्णय लेगा। क्योंकि दोस्तों पिछली बार उन्होंने दूसरा चांस दिया था, जब पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी। बहुत से विद्यार्थी इस तकनीकी को नहीं समझ पाए थे, तो उन्होंने सेकंड चांस दिया था। अब दोस्तों पॉलिटेक्निक विंग्स को निर्णय लेना है कि वो सेकंड चांस देगा या ना देगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके सवालों के जवाब का। बहुत से विद्यार्थियों ने काफ़ी लंबे कमेंट किए हैं, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं विद्यार्थियों के कमेंट। एक कमेंट ज़रूर दोस्तों, जो कैमरे का इशू था, तो वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के साथ भी हो रहा था कि जो फ़ोटो है, जो फेस है, वो पूरा नहीं आ रहा था। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जैसा भी आ रहा फ़ोटो आप उसको ज़्यादा टेंशन में ना लें। आप अपना पेपर अच्छे ईमानदार ढंग से करें। और जो इसमें कोई वार्निंग वाला या यूएफएम वाला केस नहीं बनेगा जब तक कि आपके कैमरे में एक से ज़्यादा विद्यार्थी नज़र नहीं आना चाहिए। बैकग्राउंड जैसा भी है, जो दोस्तों आप का जो भी साथी है, यदि आप मदद लेना भी चाह रहे हैं तो वो बगल में रहेगा, आपके कैमरे के सामने नहीं रहेगा या बैकग्राउंड में खड़ा नहीं रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोग इससे घबराएं नहीं। चलिए दोस्तों अब कमेंट जो विद्यार्थियों ने पूछे हैं उनका मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है, उसका ज़रूर आप लोग ये वीडियो देखें, क्योंकि ये सवाल हर एक विद्यार्थी, चाहे जिसका पेपर अच्छा जा रहा हो या नहीं जा रहा हो, क्योंकि दोस्तों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने ये कमेंट किया है, इवन फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने, कि आप क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में। ये बहुत डिपेंड कर रहा है आपके रिजल्ट पे। क्योंकि दोस्तों जो हिंदी में जैसे ही आप चेंज करते हैं तो जो ABCD के जो ऑप्शन है वो चेंज हो जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका जो पेपर है पूरा जो कंप्यूटराइज्ड रहेगा, उसके आंसर भी सेट हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी आ रही है, क्योंकि जो इंग्लिश का पैटर्न रहता है सेम टू सेम वही पैटर्न हिंदी का होना चाहिए। उसके जो ऑप्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक विद्यार्थी ने काफ़ी डिटेल में लिखा है, तो शायद आप उस कमेंट को देखकर आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वो कमेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ विद्यार्थियों ने कॉलेज रीओपन की बात की है, तो ये दोस्तों निर्णय मध्य प्रदेश शासन लेगा बीटेक या पॉलिटेक्निक वालों का। यहाँ दोस्तों एक विद्यार्थी ने काफ़ी कमेंट की है, तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। वहाँ बार बार वही कमेंट हमको नहीं करना चाहिए। अब सर जी मशीन डिज़ाइन और ऑटोकैड में किस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा प्लीज़ बताएं, ME डिप्लोमा का। तो इसका मैं आंसर अभी मैं दे देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आप गूगल में जाएं और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको सर्च करना है।
तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे आप टाइप कर दें एमसीक्यू ऑन मशीन डिज़ाइन या एमसीक्यू ऑन ऑटोकैड पीडीएफ, और यहाँ पे तमाम दोस्तों इस पीडीएफ जो है मशीन टॉप मशीन डिज़ाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर, ये बहुत सारे खुल जाएंगे। आप किसी को भी ओपन करें और प्रैक्टिस करें, ये तमाम जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसकी हम कर लेते। तो दोस्तों देखें ये जो विद्यार्थी है जिसने ये काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया है कि जिसमें मेरे 2 प्रश्न पत्र दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। यहाँ दोस्तों इसका कहने का वही तात्पर्य है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की क्या इकाई होगी। अब यहाँ नीचे दोस्तों ये बल की इकाई क्या होती है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इनका जो है जो आप ऑर्डर देखें तो बिल्कुल सेम है, न्यूटन है, फिर पास्कल है, फिर नन ऑफ द और फिर मिलीमीटर। लेकिन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ इस तरीके से कि जो आप लोग पेपर दे रहे हैं जाने अनजाने में भी हो सकता है आप लोग जैसे हिंदी का देख के और हिंदी का आप टिक लगा रहे हो, उसमें ये दिक्कत होगी कि दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को ही फाइनल लैंग्वेज माना जाता है। यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे पेपर जो हमारे 3 घंटे के होते थे उसमें भी एक नोट लिखा रहता कि एनी डिस्प्यूट इंग्लिश लैंग्वेज ट्रीटेड एज ए फाइनल, मतलब जो भी अगर डिस्प्यूट होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही हम फाइनल बताएं, फाइनल माना जाएगा। तो यहाँ दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा है ये न्यूटन, पास्कल, नन ऑफ दीज और मिलीमीटर। यहाँ हिंदी में लिखा है बल की इकाई। ऊपर अब ये डी वाला जो है दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये डी है और वो हिंदी में ये ए पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मालूम है ये बी आंसर जो है उसका वो सही है। फोर्स की यूनिट एसआई में न्यूटन होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डी है और यहाँ पर ए हो रहा। तो ये जो ऑर्डर चेंज हो रहा है इसके कारण दिक्कत हो सकती है कि दोस्तों इसका आंसर न्यूटन ए वाला आंसर सही है और यहाँ पर हिंदी में बी वाला आंसर सही है। तो दोस्तों आपको मैं एक सलाह यही दे सकता हूँ कि आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज के ही टिक लगाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों को काफ़ी समस्या हो भी सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपकी कोई सुनवाई होगी नहीं, क्योंकि आपका सीधा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आप इंग्लिश भले आप हिंदी में कन्वर्ट करके आप उसको समझने के लिए ज़रूर कर लें, लेकिन आप फिर इंग्लिश वाले ऑप्शन पे जाएं और क्वेश्चन पूरा रीड करें, और जो ऑप्शन है ABCD में यहाँ दोस्तों जो भी आपका ऑप्शन है इंग्लिश में ही आप लगाएं। जैसे यहाँ पर व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, तो एसआई में न्यूटन होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप शायद परेशानी में चले जाएंगे, क्योंकि हिंदी से आप सभी को मालूम है इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत इंग्लिश में कंफर्टेबल समझ सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी आंसर हैं वो पहले से ही फीड होंगे। तो बस सीधा आंसर आप लोगों का जो भी होगा उसके हिसाब से रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ दोस्तों वही बात उसने लिखी है कि इस तरीके से अगर हमारा रिजल्ट बना तो हम फेल हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि इंग्लिश वाला ही आप फाइनल माने, उसी को आप करें। सर पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के संबंधित स्टूडेंट के लिए कुछ वीडियो बनाएं, जैसे कि रिजल्ट से संबंधित और स्कॉलर। तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि रिजल्ट आप लोगों का 10 अगस्त तक आ जाएगा पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप के बारे में ना कॉलेज ना मध्य प्रदेश शासन कोई अपडेट दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंस वाला मैटर है। जितने जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप दे दी जाए उतना अच्छा है। काफ़ी परेशानी में है विद्यार्थी, लेकिन दोस्तों इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है। इवन दोस्तों SC ST वाले विद्यार्थियों की भी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो बहुत परेशान हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे और भी कमेंट हैं। अब ये पासिंग मार्क्स तो इसका 35% निकाल लें। 75 का आपका अगर 70 का है तो उसमें 35% निकाल लें। आप इंजीनियर हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉलेज में एडमिशन कब से चालू होंगे, तो दोस्तों ये 10वीं का जैसे ही पॉलिटेक्निक में 10वीं का रिजल्ट जैसे ही ओपन होता है तो इसके लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा।
जितने भी आपके तमाम विद्यार्थी हैं जो साथी हैं उनके लिए मैं ज़रूर बना दूंगा वीडियो कि इस तारीख से आपकी लेटर एंट्री के माध्यम से या 10वीं की जो पॉलिटेक्निक या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ दोस्तों सर बीटेक लेटर एंट्री की काउंसलिंग कब तक चालू होगी, तो ये चालू जब होगी जब फाइनल ईयर का डिप्लोमा का जब रिजल्ट आ जाएगा 10 अगस्त के बाद ही आप लोगों के लिए काउंसलिंग होगी। तो सर ये सारी चीज़ें हैं। और ये एक और क्वेश्चन है, वॉल्यूम रिकॉर्ड होगी कि नहीं, तो वॉल्यूम रिकॉर्ड नहीं होगी सर, पेपर में सभी यूनिट्स आएंगी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को OCBC वाले जो बच्चे हैं, तो OCBC वाले में आप सिर्फ वो वाला देखें कि आप जो सिलेबस है आपके पास स्कीम है वहाँ नीचे लिखा हुआ है थ्योरी एग्ज़ाम। तो थ्योरी एग्ज़ाम की जितनी भी 3 यूनिट है या 4 यूनिट है या हो सकता है 5 हो, तो वो उन्हीं यूनिट की आपको तैयारी करना है। अगर नीचे उसके यूनिट के नीचे अगर ऐसा लिखा है पेपर पेन मोड, तो ये आपका टेस्ट हो गया है पेपर पेन वाले मोड का, तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। या फिर दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए यूनिट अलग अलग हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का है, इंटरनल असेसमेंट है, तो वो वाली यूनिट नहीं आएगी। तो ये आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आपको जो सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लें, उसमें भली भांति आप देख लें। या फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी OCBC क्या है, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करना है, तो उसमें भी मैंने ये समझाया था। अब सर हमारा एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड, ये पुरानी चीज़ हो गई। तो ये तमाम जो क्वेश्चन थे मैंने कवर कर लिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।